पे यीशु मसीह के भाई भी थे। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। गौर से सुनिएगा, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत सुनिएगा। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका कोई आजमाया जाए। जिंदगी का, एक बार फिर से पढ़ेंगे। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा हमारे लिए मुसीबत और बर्दाश्त पे जोर डालने की हिकमत और कुदरत अनायत फरमाता है। पाक कलाम में मरकूम है और हमने ये खूब सीखा कि जो बर्दाश्त करता है आखिर में वही हमेशा की जिंदगी का ताज भी हासिल करेगा। आज हम देखते हैं एज ए मसीह होते हुए हम पर परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हम पर ऐसी ऐसी तकलीफें आ जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त भी होती हैं। हम खड्डे में गिर जाते हैं, हम इस तरह गुनाह के दलदल में भी गिर जाते हैं और उठते नहीं। जिस्मानी और रूहानी बुराइयों में हम फंस जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कलाम खुदा में मरकूम है वो हमारी जिस्मानी मुसीबतों के बारे में। हम जिस्मानी मुसीबतें उठाते हैं मसीह यीशु के नाम में। हम यीशु मसीह का नाम लेते हुए मुसीबतें को फेस करते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं, बड़ी बड़ी तंगी तकलीफों का सामना करते हैं यीशु अल मसीहा के नाम में। अब जब हम देखते हैं किताब मुकद्दस में क्या ही बाखूबी आया है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करता है, जो खुदा के कलाम की बर्दाश्त करता है, आखिर में जिंदगी का ताज भी उसी को मिलेगा। आज हम यहाँ पे जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी के लिए मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जान सकते हैं कि जो सिस्टर ने इबादत रखवाई वो तो एक मुसीबत में थी, परेशानी में थी, लेकिन ये बड़ी जुर्रत की बात है। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजारी की इबादत रखवा रही हूँ। आप मुसीबत में हैं और शुक्रगुजारी कर रहे हैं। यहां से मुझे वो कॉल मुकद्दस दाऊद का याद आता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरा कलाम तेरे आयन सीख लूं। यानी कि जिंदा खुदा नए अहदनामा में भी और पुराने अहदनामा में भी हमें कहता है कि खुश रहो, मैं कहता हूं कि तुम खुश रहो। हर हाल में जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि जब आप इस हाल में हैं तो याद रखिएगा इसमें भी जिंदा खुदा इस तकलीफ में से बरकत को पैदा करना जानता है। जिंदा खुदा परेशानियों में से खुशी को पैदा करना जानता है। जिंदा खुदा मौत में से जिंदगी को पैदा करना जानता है और जिंदा खुदा इन तमाम मुसीबतों में से बरकत को निकालना जानता है। हालेलुया। तो अजीजों, जब आप जिंदा खुदा के पाक कलाम का और ज्यादा मुतालिया करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि जितने मसीह गुजरे या जो आज मसीह हैं वो मुसीबतों में ही हैं। हमारे घरों में कई मुसीबतें हैं, अलग अलग किस्म की मुसीबतें हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मसीह को नहीं मानते, क्या उन पर मुसीबतें नहीं हैं? आप दीन इस्लाम के बहन भाइयों को ले लें, हमारे हिंदू बहन भाइयों को ले लें, बुद्ध मत को ले लें, और भी बहुत सारे हमारे मजहब पाए जाते, 4000 से ज्यादा मजाहिब है। क्या उन पे मुसीबत नहीं आती? मुसीबत तो उन पे भी आती है, तो मुसीबत तो हम पे भी आती है। तो उस मुसीबत में और इस मुसीबत में क्या फर्क है? क्योंकि यर्मिया नबी फरमाते हैं, मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं और भी मुकद्दसीन फरमाते हैं कि इंसान जो थोड़े ही दिनों का है पूरी मुसीबत से भरा हुआ है। तो इंसान में तो सारी इंसानियत आ जाती है। तो सारी इंसानियत मुसीबतों में है। चले, अगर सारी इंसानियत नहीं, चंद लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा वो भी मुसीबत में आ जाते हैं कभी कभी। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे मुल्क के, अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क के जो सदर वजीर आजम हैं, उनसे अच्छी जिंदगी
ایک لگژری لائف کون گزار سکتا ہے، لیکن دیکھیں وہ بھی مصیبت میں آ جاتے ہیں جب ان پہ آپ دیکھتے ہیں جیلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے خاندان کے بارے میں بڑے عجیب کام ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیسے وینزویلا کے ہم صدر کو دیکھتے، کل ہی خبر آئی کہ امریکہ نے اس ملک پر جو ہے وہ حملہ کیا، کیونکہ ان کے پیچھے جائیں تو ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن جو سیدھی سی بات ہے وہ ایک ملک کا صدر تھا اور اس کو دوسرے ملک کے فوجی اٹھا کے اغوا کر کے لے گئے. کہنے کو آ رہا ہے لیکن ان کی ہسٹری جو ہے وہ کچھ اور ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ملک کا صدر جو ہے وزیر اعظم، اس سے اچھی لائف کوئی نہیں گزار سکتا، لیکن وہ بھی مصیبت میں آ جاتا ہے. وہ بھی مصیبت میں آ رہا ہے، ایک بھکاری بھی مصیبت میں آ رہا ہے، ایک اچھا مڈل کلاس بھی مصیبت میں آ رہا ہے، اور ایک مسیح بھی مصیبت میں آ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی مصیبت میں اور ہماری مصیبت میں فرق کیا ہے؟ مصیبت میں تو سارے ہی آ رہے ہیں. فرق جانیے، مصیبت میں فرق کیا ہے؟ ساری مصیبت میں آ رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی فرق نہیں، سبھی مصیبت میں آ رہے ہیں، سب انسان ہیں. لیکن عزیزو ایک فرق جو ہے ہمیں ان سے الگ کر دیتا ہے. آپ مقدس ڈینیل کو جانتے ہیں. مقدس ڈینیل کے 3 دوست تھے جن کا نام تھے سدرک، میشک، اور یاد رکھیے کہ یہ شیاطین کے نام ہے، یہ بت پرستوں کے نام ہے. انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام رکھے تھے. اصل نام جو ہے وہ حنانیہ، میسائل اور عزریہ، تینوں نام یہوہ خدا کے نام پر تھے اگر آپ ڈینیل پہلا باب پڑھتے. اب جب ان تینوں کو دیکھتے ہیں آپ تو ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالے جانا تھا. اس سے بڑی تو مصیبت کوئی تھی نہیں. چولہے دی جڑی تعداد سی تو چولہے دی جی سپیڈ سی وہ بھی 7 گنا تیز کر دیتی گئی کہ انہوں نے پٹھی چ پانا ہے تے انہوں انج پانا ہے کہ چولہے دی پٹھی نو فل تیز کر دیو. آپ سوچے وہ پہلوانوں نے ان کو باندھا، ہاتھوں سے پیروں سے باندھا اور کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے سٹھیا وہ سڑ کے مار گئے. اتنی تیز بھٹی تھی، جنہوں نے پھینکا ہے وہ جل کے مر گئے، لیکن ٹیکنیکلی تو انہوں نے اتنے ہی مار جانا چاہیے، بٹ وہاں پہ بھی وہ زندہ رہے. اندر گئے تو اندر بھی زندہ ہی تھے وہ. اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے پھینکے تو 3 تھے، ہے یہ 4. مصیبت سب پہ آتی ہے، آپ پر بھی آئے گی، مجھ پر بھی آئے گی، اور یہ مسیحت کی ایک نشانی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا. اور یہ مت کبھی سوچئے گا کہ آج مجھ پر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا یا اتنی بڑی مصیبت آ گئی تو مجھے میرا خدا دیکھتا نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ سسٹر نے کہا گیا ہم شکر گزاری کی عبادت کریں گے، اس کا مطلب ہے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کہانی کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہوں کہ خدا ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باپ ابراہیم کی جو بیوی تھی سارا، ان کی خوشی سے، باپ ابراہیم کی خوشی سے ایک اور شادی کی. مقدس باپ ابراہیم نے، جسے ہم لونڈی کہتے ہیں، ہاجرہ، حالانکہ وہ اگر ترجمے میں جائیں تو وہ لفظ لونڈی نہیں ہے، خادمہ ہے. جیسے آج ہم خادمہ یہاں پہ دیکھتے ہیں، خادموں کو دیکھتے ہیں، ان کی بیک ہسٹری پہ جائیں تو وہ کچھ اور ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی، جو بھی دیٹس اٹ. آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بھاگتی ہیں تو زندہ خدا انہیں ملتا ہے. زندہ خدا ان کو ان کی اولاد کو بھی برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ باپ ابراہیم کے تخم سے تھے. 12 قبیلے ان کے، اور 12 کے 12 قبیلوں کو اتنی بڑی اسماعیل کو اتنی بڑی برکت ملی کہ آج جو 12 قبیلے اتو اٹھے گلاس بھی نہیں پیندے اور انہیں بھی نوکر رکھا ہے. اور اسماعیلی ہمیشہ یاد رکھیے گا اس وقت کے جو ہے وہ گلف میں. تو آپ جب دیکھتے ہیں خدا کی دی ہوئی یہ برکت، خدا نے تم کو نہیں چھوڑا، اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قوم بنی اسرائیل کا حصہ مجھ سے چھوٹ گیا یا میں قوم بنی اسرائیل کو بھول گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے چاند، سورج، ستاروں اور زمین کا دار و مدار میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس کا مطلب ہے زمین اور آسمان کو زندہ خدا چلا رہا ہے تو قوم بنی اسرائیل بھی زندہ خدا کی نظر میں ہے. کوئی بھی نہیں ان کو دور کر سکتا، ان کو نہیں چھوڑ رہا. نئے عہد نامے میں دیکھیں زکائی، جو آپ جاتے ہیں یہودیت، اینشینٹ یہودیت میں جب جاتے ہیں تو وہ ایک ناپاک شخص تھے. ان کے کارنامے ایسے تھے کہ وہ زندہ خدا سے میل نہیں دکھاتے. خدا نے اس کی بھی سن لی. تو آپ اور میں تو زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. آج سسٹر کے وسیلہ سے ہم سبوں کے لیے یہ میسج ہے کہ جب بھی پریشان ہو تو یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ خدا ہمیں نہیں دیکھتا یا نہیں سنتا، یا یہ نہیں سوچنا کہ خدا ہماری کبھی
केयर ही नहीं करता, फिक्र ही नहीं करता, वो करता है। वो देख रहा होता है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। भाई अयूब साबिर देखे, खुशी में तो बड़ा खुदा की जय जयकार करता था, लेकिन उसने देखा कि अब मुसीबत में क्या करता है। उदू वड्डी मुसीबत इस कायनात ते किसे ते भी नहीं आई अज तक। भाई एक ही दिन में बेटे मर जाना, बेटियां मर जाना, कायनात का मशरिक का सबसे अमीर तरीन इंसान समझे कि पहाड़ गांधी कचरा कुंडी से आ गया, ठिकरियां के नाल अपने जख्म खुरेदा सी और कीड़े डिगते हैं। आपको पता है वो कीड़ों को क्या करता था? वापस उठाना, अपने जिस्म में डालता था। क्यों? खुराक मिले, कीड़े ना मार जन के लिए। भाई कीड़े डिग गए ने थले तो भूखे मार जन। उसकी सेंस को देखिए, उन्होंने क्या इधर आओ हो रजमाओ में, अंदर जख्मों में डालता था कि मुझे खाओ, देखो मैं तब भी खुदा के साथ चलूंगा। इतनी बड़ी मुसीबत है। तो अजीजों ये हमारे ईमान को साबित करता है कि हम कभी जिंदा खुदा के मुनकर ना हो और जिंदा खुदा के साथ हमेशा चलते चले जाएं। और आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में फिर वही 3 दोस्तों के पास चलते हैं, उनको फेंक दिया गया और नबूकदनजर बादशाह कहता है जो पूरी कायनात पर उस वक्त हुक्मरान था, और खुदा ने उसे ये हिकमत और ताकत दी कि वो पूरी दुनिया पर बादशाह और हुक्मरान हो। और जब आप देखते हैं, वो देखता है कि ये 3 नहीं बल्कि ये तो 4 हैं। हमेशा याद रखेगा जब आप जिंदा खुदा के साथ चलते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस का रोज मुतालिया करते हैं, जिंदा खुदा के पाक कलाम को हर रोज पढ़ते हैं, दुआ यानी उससे हर रोज बातें करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और जिंदा खुदा से बातें करते हैं, उसके साथ गपशप लगाते हैं, तो जिंदा खुदा हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे उन 3 दोस्तों के साथ था, उसने कहा डाले तो 3 थे लेकिन नजर तो 4 आ रहे हैं। याद रखिएगा वो प्रोफेसी आपको मुझे बताती है कि जब आप मुसीबत में होते, कायनात के सारे लोग मुसीबत में होते लेकिन उनके साथ यीशु मसीह नहीं। आप जब मुसीबत में होते हैं तो यीशु अल मसीहा आपके साथ है। आपकी मुसीबत उनसे बिल्कुल अलग है। आपकी मुसीबत वो बरकत में बदल जाएगी, आपकी परेशानी वो बरकत में बदल जाएगी, आपकी वो मौत जिंदगी में बदल जाएगी, आपकी वो तमाम लानतें ऐसी जिंदा खुदा की दी हुई अजली और अबदी बरकतों में बदल जाएंगी, आप सोच नहीं सकते। वो लोग हमेशा इसी तरह रहेंगे। हम जब मसीह में मुसीबत उठाते तो याद रखेगा हमें सबसे बड़ी बरकत मिलती है, जिंदगी का ताज। हालेलुया। अजी तो ये है जिंदा खुदा की बरकत। वो तीनों जिंदा खुदा के साथ चलते थे और वहां पर हमें खुदा बता रहा है कि जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि यीशु अल मसीहा मेरा बेटा तुम्हारे साथ होता है। वो कहता है दिखने तो वो इला ज़्यादा लगता है। क्या लगता है? इला ज़्यादा। इला लफ्ज इब्रानी जुबान का लफ्ज है। ज़्यादा जैसे आप कहते हैं कि एक हलाल ज़्यादा जिसे कहते हैं कि, इसी तरह इला ज़्यादा यानी खुदा का बेटा। वो गैर कौम का बादशाह कह रहे हैं कि लगन दे मैंने खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा यीशु आपकी हर एक मुसीबत में आपके साथ होता है, हर एक परेशानी में आपके साथ होता है। सिर्फ फर्क ये है कि क्या आप मसीह का काम उस तरह कर रहे हैं। अगर आप मसीह के साथ चलते हैं तो आप में और गैर कौम में जमीन आसमान का फर्क है। मुसीबत उन पे भी आएगी लेकिन उनके साथ मसीह नहीं होगा। मुसीबत आप पे भी आएगी लेकिन आपके साथ मसीह होगा। तो इसी तरह यूब नबी फरमाते हैं कि आज जे सर्दी है तो कल गर्मी भी है। आज अगर मैं अच्छे दिन देखूं तो क्या मैं बुरे दिन ना देखूं? ये बुरे दिन कभी रह नहीं सकते। ये तारीकी का दौर कभी रह नहीं सकता। शैतान इब्लीस आप पे हमला करेगा और जब वो देखेगा कि ये बंदा तो मसीह की बंदगी छोड़ ही नहीं रहा, तो आप देखते यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात वो बियाबान में रहे, एंड तो छड़ के चला गया सी। उन्होंने पता ही इन्हें नहीं मुड़ना, इन्हें नहीं मुड़ना, ए और नाल अटैच है। आज आप मैं अकेले कहीं बियाबान जंगल में चले जाएं तो हम लोग डरते हैं। कहीं पहाड़ पे जंगल च बियाबान से चले जाते डरने आ। खुदा का बेटा यीशु अकेला हमारे लिए जंगलों में रहा, बियाबानों में रहा, पहाड़ों में रहा, ताकि आपका मेरा रिश्ता खुदा के साथ दोबारा बहाल करा सके। हालेलुया। आज आपकी मेरे परेशानियां तो हैं लेकिन उस यीशु ते सूली चढ़े हुए दी परेशानियां कभी देखो। उसकी ऐसी परेशानियां थी, कभी खुदावंद ने चाहा तो उसको बयान करेंगे। आपकी मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं है अजीजों। आप पे और मुझ पे जब परेशानी आती है दिखने के तौर पर ये बहुत बड़ी है, लेकिन ईमान रखिएगा ये जिंदा खुदा आपको पॉलिश कर रहा है। जिंदा खुदा आपको अपने काम के इस्तेमाल के लिए ऐसा तैयार कर रहा है और वो देख रहा है कि जब इसके अच्छे हालात थे तो तब तो ये मुझे बड़ा नाम मेरा लेता था, मुझे याद करता था
اور آج سسٹر کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے سے گزشتہ ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن زندہ خدا کی انہوں نے تمجید کی، زندہ خدا کو انہوں نے اپنے گھر پہ ویلکم کیا، ہر روز ہی زندہ خدا کو وہ یاد کرتے ہیں، لیکن اس مصیبت میں بھی وہ خوش رہیں اور زندہ خدا کی شکر گزاری کی۔ یہ اس شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے جو خداوند یہوہ پاک خدا کہتا ہے کہ میرے سامنے خوشی کی قربانی گزرانو تو دیکھو میں اس کی خوشبو سے راحت انگیز ہوں گا۔ یہ ہے زندہ خدا کی قربانی جو آپ دیتے ہیں۔ آپ مصیبتوں سے نہیں ڈرتے، آپ پریشانیوں سے نہیں ڈرتے، آ گئی تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے خدا نے کہا کہ مصیبتوں میں آزمائشوں میں کھڑے رہو تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سو آخر میں چاہتا ہوں کہ سسٹر شمیم کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے کلام خدا کے لیے دعا کریں۔